बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अटक में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की सदारत में होने वाली टाइगर फोर्स की तकरीब में उस वक्त बदनज़मी पैदा हो गई जब टाइगर फोर्स के कुछ अरकान ने अपने इलाकाई सदर को तकरीब में ना बुलाने पर एहतजाज किया और वहाँ पर नारे लगाए। तकरीब में 1700 से ज़्यादा टाइगर फोर्स के नौजवान शरीक थे। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अरफा फ़िरोज़ ज़की से। अरफा, क्या हुआ तकरीब में, आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आज अटक में टाइगर फोर्स के लिए एक तकरीब रखी गई थी जिसमें मामले खुसूसी बराए समंदर से जुल्फ़ी बुखारी और मामले खुसूसी बराए मौसमाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने शिरकत की थी। मलिक अमीन असलम ने और डीसी अटक ने जब तकरीर करी थी उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी की तकरीर थी जिसमें जब उन्होंने शुरू ही किया तो एकदम जब बदर की मची थी और हुकूमत खिलाफ नारे जो है वो लगना शुरू हो गए थे। और जब पूछा गया मुजाहिरीन से कि क्या वजह है तो उन्होंने कहा कि काजी अहमद जो फोकल पर्सन थे टाइगर फोर्स के, उन्होंने महीना जो है वो काम किया लेकिन उनको इस तकरीब में बिल्कुल नहीं बुलाया गया, ना उनके लिए जो है वो कुछ अच्छे कलमात या उनके लिए जो है वो इस्तेमाल किए गए। तो उसी हवाले से जो है कुछ 160 के आसपास मुजाहिरीन ने जो है वो नारेबाजी की और फिर तकरीब का बाइकआउट कर दिया। फौरन ही उस मुजाहिरीन जब कर रहे थे मुजाहिरा तो उसी के दौरान ही जुल्फ़ी बुखारी ने उस जो तकरीब जारी थी उस पर जो है वो चले गए थे फौरन। जी बहुत शुक्रिया आपका फ़िरोज़। अटक में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की सदारत में होने वाली टाइगर फोर्स की तकरीब में उस वक्त बदनज़मी पैदा हुई जब टाइगर फोर्स के अरकान ने एहतजाज किया, नारे लगाए। ये मनाज़िर आपके सामने। बात करें। अच्छा बस। और अभी दीगर खबरें शामिल करेंगे। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर का कहना है कि आलमी बाजार में पेट्रोलियम मसनूआत 1.5 माह में 112% महंगी हुई, इसीलिए पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा करना पड़ा। 4 दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की वजह बताते हुए नदीम बाबर ने कहा कि 1 जुलाई का इंतज़ार करते तो 1 लीटर पेट्रोल 32 रुपये महंगा करना पड़ता। अब अगले 35 दिन तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कुछ ना कुछ नुकसान उठाने पर मजबूर होंगी। उन्होंने कहा कि ओगरा को इतना मजबूत ना किया गया कि ज़ाबते की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सके तो कुछ दिन बाद फिर यही सूरत हाल सामने आ सकती है। वफाकी वज़ीर उमर अयूब और मावन खुसूसी मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त भी जारी है। अपना इंटरनल सिस्टम बनाना है जिसमें वो अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, उनको बनाना चाहिए। और जो उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं उस पर वो हमारी कंपनी नहीं है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है हम लोग जो तकरीबन हमारे 850 मेगावाट बनता है वो हम लोग दे रहे हैं। बकिया जो उनके अपने जनरेशन्स हैं उनको उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। उनको कराची की आवाम को बिल्कुल रिलीफ देनी चाहिए। पीछे भी नेपरा ने उनको इन्वेस्टिगेट किया था जो अमवात हुई थी और उस पर जुर्माना भी लग चुका है और उनको अपना सिस्टम आगे अपग्रेड करना चाहिए। 2023 तक जो उन्होंने 2022 और 23 तक जो बिजली हम लोग ज़्यादा कराची की आवाम की ज़रूरत, अभी मैं के इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा, मैं कराची के अवाम और कराची के शहरियों के बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी ज़रूरियात और सनत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो एनर्जी या जो बिजली के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से ख़रीदेगी उसके लिए उनको ग्रिड स्टेशन बनाने पड़ेंगे। वो 500 केवीए के बड़े ग्रिड स्टेशन होते हैं, उसके लिए तकरीबन उनको 2 साल दरकार है। उस पर उनका अभी मतलब जो उन्होंने अभी काम शुरू करना है उन्होंने करने होंगे। जो डेट्स उनको हमने दी हैं वो तकरीबन 2022 तक है। उनको वो बना के वो एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है मुयसर है वो उनको हम लोग जो तयशुदा रेट्स हैं CPPA के और के इलेक्ट्रिक के उसके तहत उनको बेची जाएगी। नेक्स्ट फर्नेस ऑयल के हवाले से जो केस टू केस बेसिस पे ECC से हमने डिसीजन ली है और वो केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा कि इस कंपनी को कितना फर्नेस ऑयल दरकार है और वो ख़रीदेंगे। और उसके लिए PSO जो है वो LCs और गैलप टेंडर मेरे ख्याल है उन्होंने कर दी है, अगले चंद दिनों में वो खोलेंगे और वो परचेज करेंगे।
टैक्सेस के हवाले से बता दिए, तफसीलन बता दिए, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है, PDL है और GST है। जी फरमाइए। जी जी इकराम साहब। कोई 1.5 साल पहले आप एक कमेटी थी इसी की पेट्रोलियम के बारे में, उस पर आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो एक क्यास है पाकिस्तान में, ये नहीं देखा जा रहा कि हैजिंग कितनी हो रही है, करंट सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी है और एक्सचेंज रेट क्या है। ये चारों चीज़ों को देखकर ही वोट करनी चाहिए। अब वो क्यास नजर आ रहा है कि बढ़ गया है, इसी वजह से आप टैक्स के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं और आप स्टोरेज के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं और इलीगल पेट्रोल पंप्स के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं। अगर उस क्यास को आप खत्म नहीं कर सके, उसकी क्या वजह है? क्योंकि एक्सचेंज रेट का आप बता नहीं रहे हैं कि कितना फिजिबल है। अगर उसके हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी है और डिमांड सप्लाई के हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी इंपोर्ट की हैजिंग की, अगर वो आप नहीं सही तरह उसको जज कर सकते, उसको मॉनिटरिंग कर सकते, तो आप फिर PDL भी बढ़ाएंगे और आप फिर GST भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने कौन से प्रोडक्ट के बारे में आपको इजाजत मिल जाती है कि वॉच नहीं कर रहा है, चलो की बात करें। इसको क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं खत्म कर रहे? इकराम मोती साहब आपको अभी जवाब देते हैं, ये बता दें कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं? सारे प्रोडक्ट। ओके जी। आपने LNG की बात की, जी जी बिल्कुल बात। जी इकराम साहब, पहले ऑयल प्रोडक्ट्स की बात कर लें। हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ना इस वक्त मुल्क में, अगर वो 100% चल रही हो तो रफली वो हमारा 35 से मैक्सिमम 40% हमारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स की नीड को कवर करती है। बाकी हमें फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो 100% ना चल रही हो तो जो फिर डेफिसिट है वो एडिशनली इंपोर्ट करना पड़ता है। पिछले 3-4 महीने में ये हुआ कि जैसे ही कोविड की वजह से डिमांड ड्रॉप हुई, जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को सिंध ने किया, 24-25 मार्च को फेडरेशन ने किया, तो हमारी डिमांड 55% डीज़ल की और 51% पेट्रोल की गिर गई। जब वो डिमांड गिर गई तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर सारी रिफाइनरीज इस पोजीशन में आ गई कि वो बंद होने वाली थी, क्योंकि उनके पास स्टोरेज नहीं रह गई थी। सो आज हमारी रिफाइनरीज तकरीबन 50-52-55% कैपेसिटी पे चल रही हैं। सो जो आपका सवाल था ना केओस का, केओस की बात नहीं है। बात यह कि हमने तय करना है कि हमारी जो करंट रिफाइनरीज हैं ये सवाए पार्कों के बाकी सब इतनी पुरानी हैं कि इनको अपग्रेड होने की ज़रूरत है, और अगर इनको हम अपग्रेड ना करें तो इनको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे ये हमारे लिए। बुलेटिन में अभी आपको बताएं, MQM पाकिस्तान ने सूबाई बजट को मुस्तरद करते हुए सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दायराकार को कराची भर में फैलाने का ऐलान किया है। सिंध भर में एहतजाज होगा जिसमें अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। MQM पाकिस्तान के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर कुंवर नवीद ने सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी धरने में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सिंध के बजट का हमारे अरकान ने बखूबी मुताला किया। जब बजट सेशन शुरू हुआ तो अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और सिंध हुकूमत को बताया कि आप ये अमल 12 साल से करते आ रहे हैं। ये सिंध में बसने वाली मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की इकाइयों के दरमियान तफरीक का सबब बनेगा। हमारा इनसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, बल्कि सिंध के शहरियों को और शहरों को उनका जायज़ हिस्सा दिया जाए, आवाम को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद से एहतजाज का दायरा कार कराची के चप्पे चप्पे में फैला दिया जाएगा। इसके बाद एहतजाज का दायरा कार सिंध के दीगर शहरों तक फैला जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी का बहाना है। एहतजाज की आड़ में शहर का अमन तबाह करने की साजिशें की जा रही हैं। MQM के दोस्त बजट बखूबी पढ़ लेते तो ये नौबत ना आती। बजट को बहाना बनाकर एहतजाजी रवैयों में शिद्दत पसंदी और कराची के मसाइल को सियासी दावपेच से घुमाना MQM का पुराना हरबा है। पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम और ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर और साबिक सूबाई वज़ीर मियां जाहिद हुसैन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत की है। एक वीडियो बयान में कहा कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम हो रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। कोरोना की वजह से कारोबार बंद है और इन हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना समझ से बाहर है। दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं और पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और इससे कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी जो है वो शदीद मुतासर होगी। और साथ साथ गरीब आदमी का क्या होगा? पहले ही हम सुन रहे हैं कि 1,80,00,000 लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं कोरोना वायरस की वजह से। ऊपर से अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इस तरीके से कीमतें बढ़ती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगा और आम आदमी के लिए उसका
किस तरीके से वो अपना गुजारा कर पाएगा, इंडस्ट्री किस तरीके से चलेगी, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से चलेगी। और जाहिर है कि इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा। अगर आप पेट्रोल डीजल और इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाएंगे, फ्यूल की कीमत बढ़ेगी तो एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ेगी, बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये यानी बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी की समझ से बालातर है। पाकिस्तान में होंडा मोटर्स की जानिब से पाकिस्तानी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए 3000 खुसूसी लिबास का अतिया दिया गया है। चेयरमैन होंडा मोटर्स रजा मंशा ने खुसूसी हिफाजती लिबास में अस्पताल लाहौर की इंतजामिया के हवाले कर दिए। पाकिस्तान उन 37 ममालिक में शामिल है जिन्हें होंडा मोटर्स $2.4 मिलियन के मेडिकल आलात और ज़रूरी सामान अतिया कर रही है। इस सिलसिले में एक तकरीब लाहौर में हुई जिसमें होंडा मोटर्स के चेयरमैन ने कोविड-19 से लड़ने वाले तिब्बी अमले के लिए मेडिकल आलात और PPE में अस्पताल की इंतजामिया के हवाले किए। अमरीका की नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स का कहना है कि उसामा बिन लादेन से मुतालिक बयानबाजी ने सारे पुराने सवालात को दोबारा निकाल लिया है। एलिस वेल्स ने अपने एक बयान में कहा कि नंबर 1 दहशतगर्द उसामा बिन लादेन कैसे और क्यों पाकिस्तान की फ़ौजी छावनी तले सकून से रह रहा था। उनका कहना था कि पाकिस्तान को इस बहस की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ रोज़ पहले कौमी असम्बली में खिताब के दौरान एबटाबाद वाक़े का जिक्र करते हुए उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने एबटाबाद में आकर उसामा बिन लादेन को मारा, शहीद कर दिया। इस वाक़े के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान पर तनकीद हुई। हमारा इत्तेहादी पाकिस्तान में उसामा को भी मारता है और हम पर तनकीद भी करता है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। रहीम यार खान में दोनों हाथों से माजूर 28 साल नौजवान एहसास कफालत की इमदादी रकम से महरूम हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास प्रोग्राम का कहना है कि माजूर अफराद सब्र करें, पॉलिसी बनाई जा रही है। यूनियन काउंसिल कादरपुर के रिहायशी दोनों हाथों से माजूर 28 साल नौजवान मोहम्मद नवाज का कहना है कि उसके मोबाइल में मैसेज के बावजूद 1 महीने से दफ्तर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और 12,000 रुपये की इमदादी रकम नहीं दी जा रही। उसका कहना है कि उसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो बायोमेट्रिक नहीं दे सकता। असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास प्रोग्राम खानपुर सुगरा का कहना है कि जिनके अंगूठों के निशान वाज़े नहीं या माजूर हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। ऐसे लोगों को इंतज़ार करना होगा, उनके मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे। घोटकी के इलाके डहरकी में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले मुलजिम के अहल खाना ने एहतजाज किया है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और अस्पताल में तोड़ फोड़ की। पुलिस ने मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में जख्मी होने वाले मुलजिम से पिस्तौल बरामद हुआ है। मुलजिम पर दीगर केसेस भी हैं। दूसरी जानिब मुलजिम के वरुसा ने पुलिस के खिलाफ अस्पताल में एहतजाज किया और वहाँ तोड़ फोड़ की। PTI के एमएनए शहर अस्पताल पहुँच कर मुजाहिरीन को एहतजाज करने से रोकते रहे। साबिक वफाकी वज़ीर एजाज़ुल हक का कहना है कि हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ हवेलियाँ तैयारा हादसे में जाम बहक पायलट्स को भी मुअत्तल कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से माफिया जीत गया। एक बयान में एजाज़ुल हक का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ने उन पायलट्स को भी मुअत्तल कर दिया जो 2016 में हवेलिया में ATR तैयारा हादसे में जाम बहक हुए थे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर उन्होंने सवाल किया कि क्या बतौर पाकिस्तानी शहरी हम जान सकते हैं कि $25 बैरल पर तेल की दरामद किसने बंद की? तेल की दरामद $34 बैरल पहुंचने पर किसने खोली? जिन्होंने $24 बैरल पर तेल की ज़ख़ीरा अंदाज़ी की वो इस वक्त माल बना रहे हैं। माफिया जीत गया और आवाम मुतासिर हो रही है।